अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। नाज़रीन, अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 4 साल के बाद मुस्तकिल तौर पर अपना सफ़ीर मुतय्यन किया है, जिन्होंने पाकिस्तान आकर अपनी सफारती ज़िम्मेदारियाँ संभाल ली हैं। लेकिन नाज़रीन किराम, जो सफारती आदाब होते हैं उनको पामाल किया गया है नए अमरीकी सफ़ीर की जानिब से। वो इस तरह से कि आप जानते हैं कि दुनिया भर के अंदर जो भी नया सफ़ीर मुकर्रर होता है वो अपनी सफारती असनाद सबसे पहले वहाँ के बादशाह को, हुक्मरान को, सरबराह को, चाहे वो वज़ीर आज़म हो चाहे वो सदर हो, उन्हें पेश करता है। पाकिस्तान के अंदर दुनिया का कोई भी सफ़ीर अगर मुकर्रर हो, कोई भी नया सफ़ीर पाकिस्तान के अंदर तय्युनात हो, तो उसे पहले पाकिस्तान के सदर के सामने पेश होकर अपनी सफारती असनाद पेश करना होती हैं। तो रिपोर्ट्स तो ये सामने आ रही हैं कि अमरीकी सफ़ीर ने पाकिस्तान आने के बाद सदर पाकिस्तान को सफारती असनाद पेश करने की बजाय बराह रास्त बिलावल जरदारी से, जो कि पाकिस्तान के इम्पोर्टेड हुकूमत में वज़ीर ख़ारजा हैं, उनसे मुलाकात कर ली। और ये एक तरह से सफारती आदाब की पामाली है और इससे पाकिस्तान की आवाम को बड़ा गहरा सदमा पहुँचा है। नाज़रीन, दुनिया भर के अंदर मैंने आपको बताया कि सफारती असनाद पेश करने के बाद सफ़ीर अपनी सफारती ज़िम्मेदारियाँ पूरी करता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो अमरीकी सफ़ीर आया है, इसने सफारती असनाद जो अभी तक रिपोर्ट हुई हैं पेश नहीं की, और उससे पहले इन्होंने बिलावल जरदारी से मुलाकात की। उसकी तस्वीरें, उसकी खबरें, रिपोर्टें वो अखबारों में, मीडिया पर छप चुकी हैं। तो एक तो इनकी जानिब से ये सफारती जो खिलाफ वर्जी है वो की गई है। दूसरा, नाज़रीन किराम, जो अमरीका के नए सफ़ीर पाकिस्तान के अंदर आए हैं, इनका नाम डोनाल्ड ब्लूम बताया जाता है। डोनाल्ड ब्लूम इनका नाम है और इनके बारे में जो डॉन अखबार के अंदर और दीगर मीडिया पर, एक्सप्रेस और दीगर जगहों पर जो रिपोर्ट छपी है, उसके अंदर ये कहा गया है कि ये जो नए अमरीकी सफ़ीर हैं, इन्होंने कहा है कि ये पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात की बहाली के लिए काम करेंगे। जो लोग अमरीका से नाराज़ हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान के, चाहे वो पाकिस्तान की सियासी जमातें हों, चाहे वो पाकिस्तान की आवाम हो, चाहे वो पाकिस्तान के यूथ हों, चाहे वो नाज़रीन किराम पाकिस्तान का मीडिया हो, चाहे वो पाकिस्तान की अदलिया हो या वकला हों, या फिर नाज़रीन किराम पाकिस्तान के उलमाए किराम, मजहबी जमातें, तंजीमें हों, या फिर पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट हो, पाकिस्तान की फ़ौज हो, तमाम स्टेक होल्डर से अमरीकी सफ़ीर ने कहा कि हम बातचीत करेंगे, उनके खदशात सुनेंगे और उनके मौक़िफ़ सुनने के बाद उनको हल भी करेंगे और आला अमरीकी हुकाम तक भी पहुँचाएँगे। ये अमरीकी सफ़ीर ने कहा है। साथ साथ अमरीकी सफ़ीर ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो अमरीका के ख़िलाफ़ राय पाई जाती है कि अमरीका ने इमरान खान की हुकूमत को गिराया, अमरीका ने साजिश की, रजीम चेंज की, ये बातें गलत हैं। ना तो अमरीका ने कोई साजिश की है, ना ही अमरीका ने इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उल्टा है। इसलिए जिन लोगों के जहनों में कुछ सवालात हैं, हम वो सवालात सुनेंगे और उन्हें हल करने की कोशिश करेंगे। ये अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने कहा है, जैसा कि डॉन अखबार में और दीगर जगहों पर रिपोर्ट हुआ है। नाज़रीन किराम, सब लोग जानते हैं, इमरान खान पिछले 3 महीनों से दुनिया को बता रहे हैं कि अमेरिका ने धमकी दी थी और ये बातें तो साबित भी हो चुकी हैं। यानी पहले जिस ख़त को छुपाया जा रहा था, साइफ़र को छुपाया जा रहा था, वो साबित हो चुका है कि वो साइफ़र लिखा गया। अमेरिका के जो अंडर सेक्रेटरी थे डोनाल्ड लू, उन्होंने पाकिस्तान के सफ़ीर असद मजीद को धमकी दी। 2 मरतबा पाकिस्तान के अंदर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हो चुकी है, जिसमें ये बात साबित हुई है कि हाँ, अमेरिका ने बैलिटन जो इंटरफेरेंस है वो की थी, खुलम खुला और मदाखलत की थी, जिस पर पाकिस्तान ने डिमार्श किया अमेरिका को, पाकिस्तान और वाशिंगटन में। तो ये बातें तो साबित हो चुकी हैं। अब अमेरिकी सफ़ीर आकर झूठ बोल रहे हैं, जैसा कि इम्पोर्टेड सरकार बोलती है। खुद इम्पोर्टेड सरकार के जो ज़िम्मेदार थे, सरबराह हैं शहबाज शरीफ है, वो भी ये बात तस्लीम कर चुके हैं कि हाँ, अमेरिका ने मदाखलत की है, साजिश नहीं की है। तो इतनी बात, और साइफ़र को भी वो तस्लीम कर चुके हैं। तो अब अमेरिकी सफ़ीर कैसे कहते हैं कि अमेरिका ने साजिश या अमेरिका ने मदाखलत नहीं की है? तो ये तो इनका झूठ यहाँ पर सामने आ गया। और इसके अलावा नाज़रीन किराम, आपने अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले, एक मीडिया पर यह रिपोर्ट हो चुका है, जो रूस के सफ़ीर हैं जो पाकिस्तान के अंदर हैं, उन्होंने पाकिस्तान के एक टेलीविज़न को इंटरव्यू में बात कही कि इमरान खान को निकालने की एक वजह रूस का दौरा भी था और रूस से ताल्लुकात बनाना भी था। इमरान खान खुद अपनी तकरीरों में बात करते हैं कि उन्होंने जो रूस का दौरा किया, इस पर उनको धमकी दी गई कि तुमने रूस का दौरा क्यों किया। और इमरान खान अपने इंटरव्यूज़ के अंदर ये बात कह चुके हैं कि जो रूस का दौरा है, ये मैंने कोई अकेले ने जाकर नहीं किया था कि मेरा अकेले का फैसला था। मुझे पाकिस्तान की फ़ौज और इस्टेब्लिशमेंट और इदारों की जानिब से कहा गया कि हमें रूस से असलहे की ज़रूरत है
और रूस से हथियारों की ज़रूरत है, और फिर पाकिस्तान की आवाम को गंदम की और सस्ते पेट्रोल की भी ज़रूरत थी। तो तमाम स्टेक होल्डर से मैं मुशावरत करके रूस गया था, और अमेरिका बदमाश मुझे अकेले को धमकी दे रहा है और मुझे ये कहता है कि तुमने यानी इमरान खान ने खुद जाकर अकेले ने दौरा किया है। और फिर ये भी सवालात खड़े हुए कि पाकिस्तान से आखिर अमेरिका को ये किसने शिकायत लगाई कि इमरान खान का ये ज़ाती दौरा था, यानी ये उनकी ज़ाती राय थी जिसमें उन्होंने दौरा किए हैं। तो ये सारी चीज़ें, अब रूस भी मैदान में आ गया है। रूस भी ये कहता है कि हाँ, पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की हुकूमत गिराने के पीछे अमेरिका का हाथ है, क्योंकि वो रूस से ताल्लुकात बना रहा था। और आप जानते हैं पाकिस्तान में महंगाई है, पेट्रोल नहीं मिल रहा है और हर चीज़ को महंगा कर दिया गया है। क्यों जी? पेट्रोल की कीमतें आलमी मार्केट में ज़्यादा हैं। तो जब रूस के पास एक ऑप्शन है, यानी रूस से पूरी दुनिया के 10 ममालिक की लिस्ट शामिल हुई, उसमें भारत भी शामिल है, और भारत ने रूस से इतना पेट्रोल खरीदा है कि अब भारत को सऊदी अरब से पेट्रोल लेने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया में भारत है, इससे पहले 2 मुल्क थे जो सबसे ज़्यादा भारत को पेट्रोल बेचते थे, एक इराक था, एक सऊदी अरब था। सऊदी अरब को पीछे छोड़ दिए है भारत ने, और अब रूस से ताल्लुकात इतने बढ़ा लिए हैं भारत ने कि अब रूस से ज़्यादा पेट्रोल खरीदते हैं। पहले नंबर पर इराक है, दूसरे पर रूस है, और जल्द इराक भी दूसरे पर चला जाएगा और पहले नंबर पर वो रूस आ जाएगा। तो भारत जब रूस से पेट्रोल खरीद रहा है, तो पाकिस्तान की जो इंपोर्टेड सरकार है, ये पेट्रोल क्यों नहीं खरीदती है? ये अवाम सवालात कर रही है, और अवाम को पता है कि अमेरिका का जोर है, अमेरिका का प्रेशर है कि अगर आपने रूस से पेट्रोल खरीदा तो आपका साथ भी वही सलूक होगा, वही हशर होगा जो इमरान खान के साथ किया गया है। और ये अमेरिका की गुलाम और एजेंट हुकूमत है, इसलिए कुछ नहीं कर सकती है। तो इसलिए अमेरिकी सफ़ीर का ये झूठ बोलना कि अमेरिका ने मुदाखलत नहीं की है, सब कौम जानती है, कौम को इतना बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता है। अब नाज़रीन किराम, जो एक और अहम बात है वो बहुत ज़रूरी है। ये जो डॉन अखबार के अंदर, एक्सप्रेस के अंदर जो रिपोर्ट पेश हुई है, उसकी रिपोर्ट नशर हुई, उसके अंदर ये बात कही गई है कि अमेरिकी सफ़ीर से पूछा गया कि क्या अमेरिका अफ़गानिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ करने के लिए पाकिस्तान से फ़ौजी अड्डे ले रहा है, या फ़ौजी अड्डों पर बातचीत कर रहा है, या फ़ौजी अड्डे मिल चुके हैं। तो अमेरिकी सफ़ीर ने जवाब दिया, इस पर किसी भी तरह से तबसरा करने या जवाब देने से इनकार कर दिया, यानी खामोशी इख्तियार की। और आप जानते हैं खामोशी का मतलब हाँ होता है, अमूमन खामोशी का मतलब हाँ लिया जाता है। इसका मतलब क्या है कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान फ़ौजी अड्डे या एयरबेसेस या फिर कार्रवाइयों के लिए इस तरह के मामला तय हो गए हैं या तय हो रहे हैं, और ये ख़तरा है अफ़गानिस्तान के लिए। और नाज़रीन किराम, आप जानते हैं इमरान खान को निकालने की एक वजह अफ़गानिस्तान की जंग भी थी। अफ़गानिस्तान के अंदर जो कुछ अमेरिका को ज़िल्लत अमेज़ रुसवाई हुई, और जिस तरह से अमेरिका ने इमरान खान से फ़ौजी अड्डे मांगे, ये CNN की रिपोर्ट है। अगरचे उसके बाद अमेरिका ने पाबंदी लगाई है कि ये ख़बरें बाहर ना आए कि बाकायदा पाकिस्तान से अड्डों के हुसूल के लिए बातचीत हो रही है। और जो CNN की रिपोर्ट है उसके अंदर यह कहा गया है कि बहुत करीब हैं, यानी पाकिस्तान, और जो बाइडन ने खुद कहा कांग्रेस को कि हम पाकिस्तान से मदद ले रहे हैं और पाकिस्तान हमें फौजी अड्डे देगा और हमारे दरमियान और उनके दरमियान ये माहिदा बहुत जल्द हो जाएगा। ये CNN की रिपोर्ट का ये मैंने आपको हवाला दिया है। तो इसलिए नाज़रीन किराम, अब जो अफ़गानिस्तान है उसके लिए बड़े ख़तरात पैदा हो गए हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत अमेरिका को कबूल नहीं है, बर्दाश्त नहीं है। अमेरिका इस हुकूमत को गिराना चाहता है, और ये इसलिए गिराना चाहता है क्योंकि अमेरिका का जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है वो डेमोक्रेसी है, यानी जमहूरियत है, और वो भी अमेरिकी जमहूरियत। अमेरिका नहीं चाहता कि खिलाफत दोबारा ज़िंदा हो, इस्लामी निज़ाम दोबारा आए, इस्लामी हुकूमत दोबारा आए, और मुसलमानों के पास इतनी ताकत आ जाए कि वो दुनिया के अंदर कैपिटलिज़म, सरमायादाराना निज़ाम, सोशलिज़म, और इसी तरह से दुनिया के अंदर जमहूरी निज़ाम के लिए ख़तरा बने। इसलिए अमेरिका तालिबान को कबूल ना तो कर रहा है, ना ही कबूल करने दे रहा है, और बल्कि उनके खिलाफ साजिशें कर रहा है। और अब तो ख़बरें ये सामने आ रही हैं कि अमेरिका ने भारत के साथ मिलकर, यहाँ तक कि ईरान के साथ और ताजिकिस्तान और दीगर पड़ोसी मुल्कों के साथ मिलकर एक नया अलायंस बनाया है और बनाया जा रहा है। और ख़बरें तो ये भी हैं कि ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान में भी अमेरिका ने फ़ौजी अड्डे बना लिए हैं तालिबान को मारने के लिए। और नाज़रीन किराम, आज बिलावल ज़रदारी जो कि पाकिस्तान की इंपोर्टेड सरकार में वज़ीर ख़ारजा हैं, इनका विज़िट है ईरान का। अगरचे ये विज़िट बाहमी ताल्लुकात के हवाले से है, लेकिन इतलात ये हैं कि इस दौरे के दौरान अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर भी बातचीत होगी। अमेरिका ने जो सरकार पाकिस्तान पर मुसल्लत की है, इसको कहा गया है कि आपने तालिबान के साथ राबते कम करने हैं, ताल्लुकात ख़त्म करने हैं, और आपने तालिबान को तस्लीम नहीं करना है। इमरान खान ने तो 2 OIC समिट बुला ली थी। उस मौके पर बिलावल ज़रदारी ने यह कहा था कि इमरान खान तालिबान का सफ़ीर है, तालिबान का वज़ीर ख़ारजा है, एम्बेसडर बना हुआ है, कि बार बार OIC की समिटें बुलाकर तालिबान को तस्लीम करने के लिए राहमवार क्यों कर रहा है। यह बिलावल ज़रदारी का बयान ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है। और नाज़रीन किराम, आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि
इमरान खान ने जितना सपोर्ट अफ़गानिस्तान की आवाम को, हुकूमत को, लोगों को किया, इतना किसी और ने नहीं किया। और इसी तरह से ये बात भी हकीकत, अभी 2 दिन पहले ये खबर सामने आई थी कि पीपल्स पार्टी ने ये तय किया है कि अफ़गान तालिबान के साथ जो पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट या इदारे राब्ते रखते हैं, ये राबते पार्लियामेंट के ज़रिए से होने चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट का इसमें कोई रोल नहीं होना चाहिए। और ये भी पीपल्स पार्टी के इजलास में तय किया गया था कि TTP जो कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, इसके साथ भी मुज़ाकरात जो जनरल फैज़ हमीद या इदारे या जो पेशावर के कोर कमांडर कर रहे हैं, ये नहीं कर सकते। ये बातें सारी तय हुई थी। ये भी चंद दिन पहले एक्सप्रेस और दीगर जगहों में रिपोर्ट हुई और मैंने इस पर वीडियो भी बनाई थी। और अब जब बिलावल ज़रदारी ईरान के अंदर हैं तो कहा जाता है कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा भी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले वो भारत के अंदर थे और भारत के साथ उनकी ये तय हुई है। ईरान और तालिबान के दरमियान ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। ईरान की तिजारत ख़त्म हो गई है। ईरान की चाबहार पोर्ट जिसके ऊपर उनको बड़ा मान था वो कम हो गई है, उससे आमदोरफ्त कम हो गई है। तो ईरान और भारत मिलकर तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने के हक़ में नहीं है। और अब कहा जाता है कि पाकिस्तान भी उनके साथ जुड़ गया है। और आप ये बात तो अच्छी तरह से जानते हैं कि जब से इंपोर्टेड सरकार आई है, इसके ताल्लुकात भारत से बड़े हैं। भारत से ताल्लुकात इतने बड़े हैं कि ट्रेड में इजाफा हो गया, तिजारती ताल्लुकात शुरू हो गए। उधर भारत में गुस्ताखी होती है, लोग मुसलमान पाकिस्तान के, दुनिया भर के, और भारत की गुस्ताखी के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं और यहाँ हमारी सरकार उनसे ताल्लुकात बना रही है। कश्मीर में अभी पिछले 15 दिनों में, 20 दिनों में न जाने कितने मुसलमान शहीद हो गए हैं। इस पर किसी की आंखें नहीं खुली हैं, कोई बयानात सामने नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए ये सारी चीज़ें वाज़ेह होती हैं कि अमेरिका ने इन सब को तालिबान के ख़िलाफ़ इकट्ठा कर दिया है। चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो भारत हो, चाहे वो तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान जैसी रियासतें हों, सब ये तालिबान के ख़िलाफ़ मुत्तहिद हो चुके हैं। और चाइना और रूस इस मामले पर पाकिस्तान से नाराज़ हैं। बहरहाल नाज़रीन, ये है वो नया खेल, ये है वो नया तमाशा जो इस खित्ते के अंदर खेला जा रहा है और इसकी कीमत गरीब पाकिस्तानी अवाम चुकाएगी, गरीब अफ़गान अवाम चुकाएगी और इसके असरात पाकिस्तान समेत दुनिया के इर्द गिर्द के इलाकों पर, मुल्कों पर भी पड़ेंगे और मुसलमान इससे बदनाम होंगे। तो इसलिए हल ये है कि पाकिस्तान की अवाम को समझना चाहिए कि उनके मुल्क के अंदर क्या खिलवाड़ हो रहा है, क्या जुल्म हो रहा है। सच का साथ देना चाहिए, हक का साथ देना चाहिए, जागना चाहिए। यह वीडियो दोस्तों के साथ नशर कर लें ताकि वो भी मालूमात हासिल कर सकें। मजीद खबरों के लिए मेरा यूट्यूब चैनल न्यूज़ की दुनिया लास्ट में सब्सक्राइब कर लें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।